समंदर में अगर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग की नौबत आ गई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? किसकी नौसेना ज्यादा ताकतवर है? कौन किसको दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर देगा? आइए आपको कुछ उदाहरणों से बताते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले युद्धपोतों की बात करते हैं। इस मामले में अमेरिका पर चीन भारी है। हैरानी वाली बात है लेकिन यह सच है, क्योंकि अमेरिका के पास 219 युद्धपोत है तो चीन के पास 234 युद्धपोत है। लेकिन अब तस्वीर पलट जाएगी। समंदर में अमेरिका की असली ताकत है उसका एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका के पास 11 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब बात करते हैं समंदर के शाहकार अटैक सबमरीन की। तो इस मामले में अमेरिका इतना ताकतवर है कि वो चीन के बारूदी मंसूबों को कभी भी ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका के पास 71 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, चीन के पास केवल 32। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी नौसेना की ताकत दुनिया युद्ध के मैदान में भली भांति देख चुकी है, लेकिन चीन की नेवी ने अभी तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि चीन का कोई भी युद्धपोत सबमरीन जंग में इस्तेमाल अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में अगर दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसका परिणाम भविष्य ही बता पाएगा। क्या हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड तोड़ने के लिए चीन अपनी शक्तिशाली नौसेना को उतार सकता है? क्या ईरान का क्रूड ऑयल हासिल करने के लिए चीन समंदर में अमेरिका की ताकत से टकरा सकता है? हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी से तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज समुद्री गलियारे से गुजरने वाले जहाजों का रास्ता ब्लॉक कर दिया तो इस पर चीन का पारा हाई हो गया। चीन ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा कि हमें कोई तीसरा देश ईरान से अपने जहाज लाने से नहीं रोक सकता है। मतलब साफ है कि अमेरिकी नौसेना का चीन से जुड़े किसी तेल टैंकर को रोकने का प्रयास भारी तनाव पैदा कर सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में चीन भी चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसके बाद से ही चीन लगातार मिडिल ईस्ट के समंदर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। बीते कुछ महीनों में चीनी नेवी के जहाजों ने मिडिल ईस्ट के इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। बाब अल मंदेब के पास स्थित जिबूती में अपने बेस से चलने वाले जहाज खाड़ी के करीब आए हैं। चीन ने ओमान की खाड़ी के पास अपने एक ताकतवर डिस्ट्रॉयर को तैनात किया है।
ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी ने चीन के लिए समीकरण बदल दिए हैं। हॉर्मुज में ईरान पर दबाव डालने के लिए उठाया गया अमेरिका का हर कदम चीन के इसमें उतरने का खतरा पैदा करता है। इसमें यह भी संभव है कि चीन जंगी जहाजों के साथ उतर जाए। यह तनातनी धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल रिवलरी में बदल रही है। चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है और बेल्ट एंड रोड के तहत मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ बढ़ रही है। अमेरिका की घेराबंदी से चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ता है, इसलिए चीन का यहाँ पे कंसर्न हो जाता है। इसलिए बीजिंग खुलकर नहीं लेकिन कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन ईरान को देता है। यह टकराव कोल्ड वॉर 2 जैसा रूप ले सकता है, जैसे लड़ाई सीधे नहीं बल्कि प्रभाव और नियंत्रण के से हो। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका के साथ चीन का टकराव बढ़ता है और अमेरिका ने क्रूड ऑयल सप्लाई रोककर चीन से अदावत मोल ली, तो चीन भी जवाबी एक्शन ले सकता है, क्योंकि समंदर के मोर्चे पर भी चीन की नेवी काफी ताकतवर मानी जाती है। चीन की समुद्री ताकत पर नजर डालें तो चीन के पास फुजियान टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास शेडोंग टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास टाइप 094 सबमरीन है, चीन के जखीरे में टाइप 005 विध्वंसक रेनाई क्लास क्रूजर है। चीन का फुजियान दुनिया का दूसरा सबसे एडवांस्ड कैरियर है। नवंबर 2025 में यह कमीशन हुआ। चीन के दावे के मुताबिक यह उसका पहला सुपर कैरियर है। इस पर 50 से ज्यादा जंगी विमान तैनात रहते हैं। चीन का J-35 स्टील्थ फाइटर जेट इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा KJ-600 अर्ली वार्निंग प्लेन और J-31B स्टील्थ जेट इसके डेक पर तैनात रहते हैं। ये अमेरिकी विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R. फोर्ड के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लैस दुनिया का दूसरा विमान वाहक पोत है, जो गहरे समंदर में भी ऑपरेट कर सकता है। वहीं चीन के पास ऐसी सबमरीन है जिसके दम पर वो समंदर में अमेरिका के युद्धपोतों की जल समाधि बना सकता है। ऐसी एक सबमरीन है टाइप 094 न्यूक्लियर सबमरीन। इसे जिन क्लास के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खतरनाक खासियत इसकी परमाणु बमों को ले जाने की क्षमता है। ये एक साथ कम से कम 60 परमाणु बमों को लेकर समंदर की अथाह गहराई में निकल सकती है। ये चीन की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। टाइप 094 क्लास सबमरीन 12 से 16 JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, चीन टाइप 041 यानी झो क्लास जैसी छोटी लेकिन घातक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन विकसित कर रहा है। ये पनडुब्बियां कम लागत में लंबी दूरी तक गश्त करने में सक्षम होंगी।